हुकूमत माजी के गर्दाब में फंसी हुई दिखाई दे रही है। राना सनाउल्लाह एक पुराना इंकशाफ करते हुए कह रहे हैं कि पीटीआई हुकूमत में आई तो शहबाज शरीफ और बिलावल ने साथ चलने की पेशकश की, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि वो सबको जेल में डाल देंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी। बानी पीटीआई मुकाबले की बजाय इस्तीफे देकर दौड़ गए। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि दर हकीकत अपोजिशन को फांसी लगाने के मुतालबे पर बानी पीटीआई और इदारों की लड़ाई हो गई, लेकिन अब यह बात पुरानी हो चुकी है। आज मामला इसके बरक्स नजर आ रहा है। आज ऐसा महसूस हो रहा है कि इदारों से हुकूमत नजर नहीं आ रही। ये इदारे भी हुकूमत से खुश दिखाई नहीं देते और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में एक तनाव की कैफियत तारी है। अब इदारे तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की गुंजाइश देने को तैयार नहीं, लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ के रियासत मुखालिफ बयानिए के खिलाफ किसी भी किस्म की कानूनी चाराजोई करने में अब भी लेतो लाल से काम ले रही है, नाकाम दिखाई दे रही है। हालिया दिनों में डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यह वाज़ेह अंदाज में कह दिया कि रियासत के खिलाफ शर फैलाने वालों के खिलाफ कानून को अपना रास्ता अपनाना होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत को तहरीक इंसाफ से मुतालिक सख्त फैसले करने होंगे, लेकिन ये हुकूमत कब से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रही है, लेकिन अब तक हुकूमत इस मामले पर आए बाएं शाही कर रही है और एक के बाद एक केस में बानी पीटीआई बरी हो रहे हैं। सानिया 9 मई जिसकी वजह से फौज में तब से ज़्यादा तशवीश पाई जाती है, उसके मरकजी मुल्ज़िमान को एक एक करके रिहाई मिल रही है। फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का जेल ट्रायल कलअदम करार दिया। आज ही 9 मई के 12 केसेस में जो जिस्मानी रिमांड का मामला है वो भी कलअदम करार दे दिया गया है। बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार देते हुए उनको जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है। अभी तो बानी पीटीआई की लीगल टीम ने मुकदमे से डिस्चार्ज करने का नहीं कहा था, तो हो सकता है कि मुकदमात से क्योंकि इस्तदा नहीं की थी, डिस्चार्ज ही कर दिया जाता, तो वहाँ पर तो रिलीफ मिल रहा है। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? अब हुकूमत में आपस में भी, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी ठनी हुई है। खबर के मुताबिक आसिफ जरदारी साहब की जन्मदिन की तकरीबात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर चैप्टर सेलिब्रेट करना चाहता था मीनार पाकिस्तान के अहाते में, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पंजाब हुकूमत ने ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी। फिर जब जरदारी साहब लाहौर पहुँचते हैं तो मरियम नवाज साहिबा उनके इस्तकबाल के लिए बतौर चीफ मिनिस्टर नहीं जाती, सदर के इस्तकबाल के लिए नहीं जाती। इस पर फॉर्मली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर चैप्टर ने, फैसल मीर साहब ने, यह शिकवा किया है और वो कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी से मुतालबा करते हैं कि नून लीग की बेवजह जो बैकिंग है वो करना छोड़ दें। हमें नून लीग की बैकिंग नहीं करनी चाहिए इस हुकूमत के अंदर, जिससे तासुर मजीद मिलता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन जो माहौल है, फ़ज़ा है, वो साजगार नहीं है। और फिर अहम बात तो ये भी है कि नून लीग में नवाज शरीफ साहब खासे खामोश हैं। अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि जैसे उन्होंने वफाकी काबीना में जो लोग बैठे हुए हैं और नून लीग के जो मरकज़ी लोग हैं उनका इजलास बुलाने की कॉल दे दी है। साथ ही जो बिलावल साहब हैं वो भी मंजर आम से गायब हैं और वहाँ पर बिलावल साहब की खामोशी, इधर मियाँ साहब की खामोशी है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। खलील ताहिर सिंधु साहब, सेनेटर खलील ताहिर सिंधु, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बताएं सर, ये जरदारी साहब का बर्थडे और ये तकरीबात लाहौर के मीनार पाकिस्तान में मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत, यानी आपकी हुकूमत पीपल्स पार्टी को अपने शरीक चेयरमैन प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री की बर्थडे सेलिब्रेट करने की इजाज़त नहीं दे रही। आप इत्तेहादी भी हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं और फिर आप इतनी बेमुरवत। पता नहीं मुझे, चूंकि आई एम नॉट इन द कंट्री, लेकिन मैं सबसे पहले तो जो लास्ट टाइम हमने बात की थी, आपने कहा था कि मुझे जरूर बताइएगा। ये सुप्रीम कोर्ट अपील नंबर 1 है 2022 की, पैरा नंबर 8 है मजहर आलम खान मधुखेल, और उन्होंने कहा था कि ये जो आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग जो है, ये जो कुछ भी डिप्टी स्पीकर, सदर और प्राइम मिनिस्टर ने किया है, उन्होंने ओबीडियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं की। We cited in violate the constitution. However, whether the stated acts attract Article 6 of the constitution is also left open to be determined by the parliamentarians as to whether they have opened the doors or such unconstitutional acts or to take such suitable measures to stop such like measures in future. तो मैंने आपसे वादा चूंकि किया था, मैंने कहा कि मैं आपको स्टेटमेट का हवाला दे दूं। ये पैरा नंबर इसका 76, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खलील ताहिर सिद्धू साहब फॉर मेकिंग इट ऑन रिकॉर्ड। ये जस्टिस मजहर आलम मियां खलील साहब के रिमार्क्स है, जाहिर है उनका ये स्टेटेड पोजीशन है जजमेंट के अंदर। चलिए, बस सो काइंड ऑफ यू, ये बड़ी अच्छी बात है। और फिर जाहिर है फिर सवाल तो आपकी हुकूमत पे ही होता है कि उस वक्त अगर ऐसा था तो फौरी तौर पे इनिशिएट करते, नेक काम में देर किस बात की थी। अच्छा, अब जब आसिफ जरदारी साहब के बर्थडे वाला मामला है सर, उसकी इजाजत आपने दी। एक और मामला, यहाँ तो इजाजत नहीं दी, मरियम नवाज साहिबा खुद आसिफ जरदारी साहब के वेलकम के लिए नहीं पहुंची। इस पर भी वो बड़े नाला हैं अभी तक, क्योंकि फैसल मीर साहब जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, उन्होंने ये कहा कि, और पीपल्स पार्टी के और बहुत से लोग, वो कहते हैं हम पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं कि बैकिंग छोड़ दे PMLN की। ये क्या कर रहे हैं? ना हमारे शरीक चेयरमैन प्रेसिडेंट का इस्तकबाल करने के लिए
वज़ीर आला पहुँचती हैं, ना ही उनकी बर्थडे की तकरीब सेलिब्रेट करने की इजाज़त देते हैं। ये हमारे ऐसे इत्तेहादी हैं और ऐसी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। हम छोड़ें इनसे, जान छुड़ाएं। सर फैसल साहब भी मेरे भाइयों की तरह है। आई हैव अ क्लोज रिलेशन विद दिस फैमिली, प्रोफेसर वारिस मीर साहब के बेटे, आमिर मीर साहब के भाई। जी जी। लेकिन मैं चूंकि इस बारे में आई एम नॉट इन अ पोजीशन कि मैं कुछ कह सकूं कि व्हाट आर दी मसरूफियत क्या है मैडम मरियम की, और अगर कोई दहशतगर्दी की, कोई टेररिज्म की कोई उनको कॉल्स मिली हैं, एजेंसीज जो रिपोर्ट देती हैं वो कितनी कोजेंट है, तो इसके बारे में मेरी रियली कुछ कहना मुश्किल होगा। आई टोल्ड यू कि आई एम इन लंदन, आई विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीक। तो लेकिन ये है कि मुझे इस बात का चूंकि सिरे से पता नहीं है सर, लेकिन आपका हुक्म था तो मैं आ गया हूँ। लेकिन सर मुझे इस बात का नहीं पता। सर वहाँ बैठ के आप ये महसूस कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, वैसे आप लंदन में बैठे हुए हैं और लंदन में बहुत सारे प्लान्स बनते हैं, तो लंदन के अंदर जो कुछ तय हुआ था, क्या मामला अब उस पेज पे नहीं है? पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान को दूरियां पैदा हो रही हैं, ये तो देख रहे हैं आप? नहीं सर, मेरे ख्याल में किसी किस्म की दूरी पैदा नहीं होगी। जो कुछ भी तय हुआ था, प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, हमने उनको वोट दिया, बट आई वाज पोलिंग एजेंट ऑफ द आसिफ जरदारी एट दैट टाइम। आई वाज इन पंजाब एज ए मिनिस्टर, और मुझे बल्कि आप ही के टीवी वालों ने पूछा, 24 वालों ने, कि आप जरदारी साहब के एजेंट हैं, तो मैंने कहा मैं गुराह का एजेंट तो नहीं हूँ, ऑनरेबल जरदारी साहब का पोलिंग एजेंट हूँ। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दूरी पैदा नहीं होगी। गवर्नरशिप भी उनको दी है और हमने वोट भी दिए हैं। उन्होंने भी हमें सेनेट में, जब मैडम फरजाना राजा दूसरी थी हमारी बहन, मेरे दिन से नाम निकल गया, उनका उन्होंने नाम भी विड्रॉ किया हमारे कहने पे, और मैं भी फिर खुद कैंडिडेट था, और मुझे तो 12 वोट बल्कि पीटीआई ने भी दिए, 260 वोट मैंने अपना ऑब्टेन किए, 248 बनते थे। तो आई थिंक दीज आर माइनर थिंग्स, पेटी इश्यूज, इस पे ये हल हो जाएंगे चीजें, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अच्छा सर, दोनों तरफ से ना दो लोग बड़े खामोश है, और उनकी मानी खेज खामोशी जो है बहुत सारी कंफ्यूजन को जन्म दे रही है। आपकी तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब खामोश हैं और उस तरफ से बिलावल साहब बड़े खामोश है, बल्कि वो तो मुल्क में नहीं है। तो ये दो लोगों की खामोशी इस बात का पता दे रही है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है। अभी रिसेंट मुलाकात हुई है मियां शबाशी साहब की, प्राइम मिनिस्टर साहब की, और बिलावल साहब से भी, आसिफ अली जरदारी साहब से भी, रिगार्डिंग दिस जजमेंट व्हिच आई हैव कोटेड फॉर यू दैट। बिलावल साहब तो सर मुल्क में है ही नहीं ना। जरदारी जी, वो ही इज नॉट इन द कंट्री। जी, जरदारी साहब हैं, उनकी शबाशी साहब से मुलाकात हो रही है मेरे ख्याल में। हमने, आप देखें, आपके इल्म में आपके बल्कि होगा, यू विल बी ऑन द, आप होंगे इस पे स्टैंड लेंगे कि हमने तो सबसे पहले इन्हीं को ऑफर किया, इमरान खान साहब को, कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना ले, क्योंकि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं उस वक्त एट दैट टाइम, और आप, लेकिन दे रिफ्यूज्ड। और इवन बिलावल साहब भी, उन्होंने भी कहा कि अगर बनाते हैं तो ठीक है, लेकिन वो उन्होंने कहा जी मैं 3 पार्टियों से कभी भी बात नहीं करूंगा। अब चूंकि बात उससे आगे निकल गई है, बात तो बहुत, अगर आप मुझसे पूछते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ और एज ए सेनेटर, तो चीजें काफी हद तक, जो मैं समझ रहा हूँ कि वो काफी हद तक बेतरतीबी आ गई है कोर्ट के मामलात में भी। बिल्कुल सही। खलील ताहिर संधू साहब, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल का नोट तो आपने मुझे पढ़ के सुना दिया है, लेकिन अभी भी आपकी हुकूमत ने ना सिर्फ आर्टिकल 6 के हवाले से कोई फैसला किया है, ना ही पीटीआई को बैन करने से मुताल्लिक कोई डिसीजन ले पा रहे हैं, कैबिनेट के एजेंडे में शामिल ही नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं, लेकिन हुकूमत एक्ट नहीं कर रही। तो क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी की तायद नहीं मिल रही आपको, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट नहीं है, बैकिंग नहीं है, तनहा इतना बड़ा बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है नून लीग? जी ब्रदर, सबसे पहले जो एक तो नो कॉन्फिडेंस वाली मूव है, उस पर तो सारे हम एग्री हैं। ये मैं आपको जस्ट लाइक समझ लेके ऑन ओथ कह रहा हूँ, वी आर एग्री, पीपल्स पार्टी भी और हम भी। आप उनसे किसी भी नुमाइंदे के उनसे बात कर सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस के वाले से अभी बिल्कुल उन्होंने टाइम मांगा है सर कि हम अपनी पार्टी से मशवरा करके, और बिलावल साहब उसकी सदारत करेंगे। नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट होम, नो कॉन्फिडेंस मैं नहीं समझा। आप पीटीआई बैन करने की बात कर रहे हैं या आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं नो कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा, मैं बैन की बात कर रहा हूं। जी। और दूसरा पहला था जो आपने मजहर मंदूखेल साहब वाला, मजहर आलम मंदूखेल साहब वाला बात, उस पर हम एग्री हैं सर, बहुत एग्री, पार्टी, दोनों पार्टीज एग्री हैं। और अब तो खान साहब ये मान भी गए हैं कि जी मैंने बुलाया था, और कल अपना हमारे लिए मुहतरम है, इंतहाई मुहतरम है। नहीं, बैन पे भी एग्री है और आर्टिकल 6 पे भी एग्रीड है। नहीं, बैंड पे भी एग्री नहीं है, उस पे उन्होंने कहा जी हम सलाह मशवरा करके बताएंगे। आर्टिकल 6 पे दे आर एग्री सर, आप उनसे बेशक किसी को ले भी सकते हैं, लेकिन आप तो खान साहब ने खुद इतराफ कर लिया कि मैंने कोई सिविल लाइन थाना, और ये बात आप ऑन ओथ कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी एग्री है आर्टिकल 6 पे? जी, आर्टिकल 6 पे एग्री है वो। उनका अपना नय्यर बुखारी साहब का स्टेटमेंट है, दूसरा अपना चीफ मिनिस्टर सिंध का स्टेटमेंट है, फिर उसके अलावा बाकी बहुत सारे लीडर्स का, उस पर तो एग्री है सर, दूसरी मीटिंग